आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर के अलग अलग छात्र संगठन, छात्र संघ और उसके साथ साथ जन बुद्धिजीवियों और अलग अलग आंदोलनों में जो साथी पूरे देश भर में मौजूद हैं, उन सब की एक ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये की जा रही है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस देश में कैंपसेज में जो बहुत लंबे वक्त से इस देश के ST SC OBC महिलाएं और दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे जिस तरीके का जातीय दमन, जातीय शोषण सहन करते आ रहे थे, उस शोषण को रोकने के लिए एक गाइडलाइंस जो है UGC की तरफ से आई थी। लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया देश में जिससे इस तरीके के मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये तो खास एक तबके के खिलाफ है। उस पूरे तबके को मिसलीड करके जो है दिग्भ्रमित करके उसे कोर्ट तक लाया गया और एक ऐसी गाइडलाइंस जो इस देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम करती, संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने का काम करती और उसके साथ साथ जो हमारे साथी पिछले सालों में रोहित वेमुला, पायल तडवी, अनिल मीणा, दर्शन सोलंकी, डेल्टा मेघवाल, इंद्र मेघवाल, जो तमाम तरीके के साथियों को हमने खोया है इस बीच में, उस तरीके की घटना ना हो, उनको रोकने के लिए जो गाइडलाइंस आई थी, उन गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे ऑर्डर उस पर लगा दिया गया। यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देश भर के तमाम स्टूडेंट यूनियन के लोग, छात्र संघ के लोग, बुद्धिजीवी लोग, प्रोफेसर्स, कर्मचारी और उसके साथ साथ अलग अलग प्रोफेशंस के लोग जो इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं, वो सब लोग एकजुट होकर के इन कैंपसेज में जातिवाद को खत्म करने के लिए, एक बेहतर गाइडलाइंस को लाने के लिए, रोहित एक्ट की मांग के साथ साथ और कैसे हम हायर जो एजुकेशन के जो और बाकी के संस्थान हैं, चाहे IITs हैं, मेडिकल हैं या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर जिन इंस्टीट्यूशंस को हम लोग जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उन तमाम कैंपसेज में इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगे, उन बातों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है और यहाँ पर लगभग 25 संगठनों के साथी यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग संगठनों के अलग अलग कैंपसेज से हैं। देश भर में लगभग 100 से ज़्यादा कैंपसेज में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन के बाद में ये सारी चीज़ें हम लोग तय कर रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग सब साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी बात रखें। साथियों, हम लोग एक ट्राई करेंगे कि बात को शॉर्ट में रखा जाए, बात रिपीट ना की जाए, अपनी बात रखें और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात कह पाए। तो इसी बात के साथ साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथी हैं अरावली बचाओ मंच से हैं, जन आंदोलन से जुड़े हुए साथी हैं और महेश चौधरी हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड हिंसा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और हमारे जो UGC रेगुलेशन को और स्ट्रेंथन करते हुए और रोहित एक्ट को इनैक्ट करते हुए आगे लेकर जाना है और लागू करना है। ये एक इनिशिएटिव, एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव है और यह एक शुरुआत भी है, एक लार्जर मूवमेंट का एक शुरुआत भी है यहाँ से। तो हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब UGC रेगुलेशन बिल जो आया था वो किसी आइसोलेशन, जैसे हमारे साथियों ने ऑलरेडी रखा है, किसी आइसोलेशन से नहीं आया है। रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद, पायल तडवी और दर्शन सोलंकी सबके इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद देश भर मतलब पूरे कैंपसेस के अंदर जैसा एक बड़ा मूवमेंट उठाया गया था। सारे जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर, सिविल सोसाइटी और सबसे इम्पोर्टेंट रोहित, पायल और सबके माँ, जो जिस तरीके की इनिशिएटिव और प्रोटेस्ट और मूवमेंट कोर्ट के अंदर और बाहर कैंपसेस में लिया गया था, उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट है। और जो एक्ट जो ये लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहे थे, वो ड्राफ्ट जो रखा था, वो भी बस एक बेयर मिनिमम रिकग्निशन था इस स्ट्रगल का। लेकिन जब उसके बाद जो हम देख सकते हैं, जैसे अपर कास्ट मोबिलाइजेशन हमारे कैंपसेस के अंदर, जैसे
सारे कैंपसेस के अंदर जैसे एक मोबिलाइजेशन हुआ है, एक केओस क्रिएट किया है, ये वही लोग हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी में बिलीव भी नहीं करते। यही लोगों का एक प्रोटेस्ट या कुछ केओस हुआ था हमारे कैंपस के अंदर, और उसी को लेकर फिर बाद में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था इस बिल को। लेकिन हमको पता है कि वैसे मतलब इस बिल के पीछे भी मतलब एक डेटा या स्टैटिस्टिकल या डेटा बेस्ड मतलब एविडेंस भी है हमारे साथ, कि जैसे यूजीसी के खुद के डेटा भी अगर हम देखें तो 118% कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पिछले एक डेकेड के अंदर हुआ है। 2022 के डेटा अगर हम देखें तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बस एक ही एससी कैटेगरी का वाइस चांसलर है और एक ही एसटी वाइस चांसलर है। पिछले 5 साल के अंदर ही अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि मोर देन मतलब 65 इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हुआ है आईआईटीज़ के अंदर। ये सारे डेटा हमारे सामने हैं, और उसके बाद भी ऐसा एक डिबेट भी नहीं करना चाहते ये लोग। ऐसे एक सिचुएशन आया है कि हमको कैंपसेस भी बहुत एक बुरी तरीके से एक पोलराइजेशन या एक डिवीजन क्रिएट करने के लिए अपर कास्ट मोबिलाइजेशन इस एक्ट को लेकर वो लोग क्रिएट करने के लिए शुरू किया है। लेकिन जो हम बाकी मतलब कई सारे प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन का ये समझ है कि ये तो बस शुरुआत, ये जो बिल भी एक रिकग्निशन भी था, और उसका और भी स्ट्रेंथन करते हुए रोहित एक्ट, रोहित वेमुला का नाम उसमें होना चाहिए इस एक्ट में। इसको लेकर एक बड़ा एक देश भर का एक कैंपेन यहाँ से शुरू होना चाहिए। पिछले अगर हम दिल्ली का ही बात देखें तो इतने सारे इंस्टेंसेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे सामने ही है। डीआरसी के अंदर प्रोफेसर ऋतु, शहीद भगत सिंह कॉलेज के अंदर जैसे एक स्टूडेंट के साथ जिस तरीके का एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपनी कॉलेज के प्रोफेसर के तरफ से आया था, ये सब तो पिछले साल ही हुआ है। और टिस मुंबई में अगर हम देखें तो एक दलित स्कॉलर को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी अगर हम देखें तो दलित स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए सस्पेंशन चल रहा था पिछले साल। और ये सब हमारे सामने हैं, ये सब डेटा और सब एनालिसिस हम सबके सामने है, और बहुत मतलब एविडेंट भी है। इससे भी ज़्यादा एविडेंट नहीं हो सकता है। SC ST सेल्स का फंक्शनिंग अगर हम सारे कॉलेजेस में देखें, सारे यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो हमको पता चलेगा। EOCs का फंक्शनिंग हम देखें तो हमको पता चलेगा कि ऐसा एक कानून का, ऐसे एक बिल का ज़रूरत कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए और कंट्री के लिए, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि यही बोलकर मुझे ख़त्म करना चाहिए कि लड़ाई या हमारा संघर्ष यहाँ से शुरू होगा एक देश पर सारे कैंपसेस के अंदर। अगर इतने सारे जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर्स, सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स एक साथ आए, एक विजन को लेकर हम आगे जाए, तो एक कास्टलेस सोसाइटी सारे कैंपस देश भर, सारे कैंपस, सारे जो सोसाइटी है वहाँ हमको बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर सकता है। और SFI भी इस मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फोरफ्रंट में ही हम लड़ेंगे इस मूवमेंट को लेकर। वो सारे आदेश जो समानता की बात करते हैं, जिन कमेटी की ज़रूरत यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में फैकल्टी और स्टूडेंट के साथ खड़े होने की थी, उन चीज़ों से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद पीछे हटा है। संविधान में विश्वास करने वाले सारे साथी आज यहाँ मौजूद हैं, और इस पूरे देश के अंदर जो भी संविधान में विश्वास रखते हैं, हर वो व्यक्ति इस डिसीज़न के खिलाफ है। आज जब हम विभिन्न समाचार पत्रों से, हमारे आसपास के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि आरक्षित वर्गों के साथ में क्या हाल है उनके, कितने प्रोफेसर्स, कितने VC किस कैटेगरी से, ये सारी बातें पूरे देश के सामने स्पष्ट तौर पर आ चुकी है। उसके बावजूद भी आए दिन रिजर्व कैटेगरी के साथ अन्याय हो रहा है। सोसाइटी का केस कितने हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस स्तर पर बढ़ गया है, ये सारी बातें किसी से छुपी नहीं है। हमारे सारे साथी मजबूती से इस असमानता के खिलाफ खड़े हैं।
और जो यूजीसी इक्विटी कमेटी को लेकर के निर्णय होना चाहिए, पूर्व में जो निर्णय हुआ है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं। हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वैचारिक जो मजबूत साथी हैं उन सब के साथ में बैठ करके कि इसे और मजबूत कैसे किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर रोक लगा दी। जब यूजीसी रेगुलेशंस आए तो जो देश भर की ब्राह्मणिकल फोर्सेस है उन्होंने बाबा साहब जो कहते हैं एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, उसका उलट हुआ। ब्राह्मणिकल फोर्सेज ऑर्गेनाइज ऑलरेडी है, एजिटेट हुए वो, और एजुकेट वो इतने ज़्यादा हैं कि 7 पेज का एक रेगुलेशन उन्होंने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, और उसके मिस इंटरप्रिटेशन के पीछे पूरे मीडिया में, पूरे देश भर में इतना हल्ला किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि सड़कों पे बवाल मचा हुआ है इसलिए हम इस पे स्टे लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। एक मैन्युफैक्चर्ड मूवमेंट या डिसेंट जो है वो बनाया गया था। हमने इस दौरान ये भी देखा कि इस देश में जातिवाद किस हद तक घुसा हुआ है। उन आंदोलनों में इस देश के प्रधानमंत्री की जाति का नाम लिया गया, ये बोला गया कि प्रधानमंत्री तेली हैं और तेली का सुबह सुबह मुंह देखना भी खराब होता है। आप सोचिए, जिस देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा जातिवाद होता है, वहाँ पर कैंपसेज में या बाहर किस तरीके का जातिवाद ST, SC, OBC और जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ या आइडेंटिटीज़ है उनके साथ होता होगा। ये जो रेगुलेशंस आए थे इनमें तमाम फ्लोज थे, कमियां थी। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई बहुत अच्छा रिवोल्यूशनरी चेंजेस आने वाले थे, लेकिन ये एक स्टेप था। और वो स्टेप भी ऐसा नहीं कि सरकार लेके आई। कोर्ट में रोहित की माँ, पायल की माँ लड़ रही थी, वहाँ से ये रेगुलेशंस कोर्ट ने खुद ने बनाए, खुद ने स्टैंडिंग कमेटी को बोला और फिर खुद ने ही उस पर स्टे लगा दिया। इस तरीके का एग्जाम्पल हमें लगता है कि इंस्टीट्यूशंस में देखने को बहुत कम मिला है। ये खुला जातिवादी खेल जो है पूरे देश में और मीडिया में कई दिन तक चलता रहा और 4-5 दिन बाद में कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हम यहाँ से हम सभी लोग जुड़ करके, क्योंकि ऑलरेडी रोहित एक्ट के लिए एक लड़ाई चल रही है और तेलंगाना में रोहित एक्ट की बात हो रही है, उसमें भी चीज़ें हम बदलने की मांग करेंगे, क्योंकि उसमें OBC को शामिल नहीं किया गया है। और OBC को शामिल करना इसलिए ज़रूरी है कि कैंपसेज में, हायर एजुकेशन में OBCs को रिजर्वेशन बहुत लेट मिला और OBC के लोग बहुत बाद में पहुंचे। आम समाज में हो सकता है कि OBC के साथ ST, SC के जैसा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को नहीं मिलता है, लेकिन कैंपसेज में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। वो एक महीन बुनाई के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो OBCs को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, रोहित एक्ट में भी शामिल किया जाना चाहिए, और चाहे कोर्ट के जरिए हो, चाहे सरकार कोई ऑर्डिनेंस बिल लाए, एक्ट लाए, लेकिन एक मजबूत एक्ट, रोहित एक्ट की हम लोग डिमांड करते हैं। और पूरे देश से जितने भी संगठन और साथी जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में अभी साथी जानकारी देंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। मैं अरावली बचाओ जन आंदोलन की तरफ से इस मुहिम को पूर्ण समर्थन देता हूं। शुक्रिया। बार बार हुआ तो दिक्कत होगी इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया साथी महेश। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा JNUSU की प्रेसिडेंट अदिति को कि वो अपनी बात रखें। सभी साथियों को जय भीम, लाल सलाम। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगी कि